तोशाखाना केस के फैसले में खामियां हैं। अपील के समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स का बादुल नसर में ट्रायल कोर्ट ने एक ही दिन में फैसला दिया जो दुरुस्त नहीं था। आज मुदाखलत नहीं करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला करने दें, फिर केस सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल में कहा चेयरमैन पीटीआई को इंसाफ के मौके मिले। चीफ जस्टिस ने कहा मजाक न करें, कौन से इंसाफ के मौके दिए, क्या फौजदारी मुकदमात की समाअत ऐसे होती है कि एक ही दिन में सजा हो जाए। चेयरमैन पीटीआई को तो सुना ही नहीं गया, गवाहान पेश करने के लिए भी वक्त नहीं दिया गया। 3 दफा केस कॉल करके ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को सजा सुनाकर जेल भेज दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा ऐसी भी क्या जल्दी थी कि सफाई का मौका नहीं दिया। लतीफ खोसा ने दलाल देते हुए कहा अदालत को घड़ी की सुइयां वापस पहले वाली पोजीशन पर लाना होंगी। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा ट्रायल कोर्ट ने बज़ाहिर हाई कोर्ट की हिदायत की हुक्मदूली की। समाअत आज दोपहर 2 बजे दोबारा होगी। चेयरमैन पीटीआई का तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर पर मुश्तमिल बेंच आज दोपहर 12 बजे के बाद समाअत करेगा। अपील के साथ चेयरमैन पीटीआई की सजा मुआफी की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज को तैयारी के लिए 2 दिन का वक्त दिया था। साबिक वज़ीर आज़म का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया, मुकदमात लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल किए जाएं। अदालती फैसले तक जस्टिस आमिर फारूक को मुकदमात की समाअत से रोका जाए। एक ऐसे बंदे को जो एक मुख्तलिफ किस्म के अपना करप्शनों में मुलविस है, तोशा खाना से लेके तो अलकादर ट्रस्ट तक अरबों रुपए की चोरी पकड़ी गई है, उसको बचाने के लिए सरगर्म है। उस वक्त के चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने पे लगे हुए थे। करप्शन में मुलविस शख्स को बचाने की कोशिश हो रही है। नवाज शरीफ के लंदन में मीडिया से कहा यह जानते हुए भी कि बंदा करप्ट है, आज उसे बचाने में लगे हुए हैं। उस वक्त के चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने में लगे थे। बोले कौन नहीं जानता कि चेयरमैन पीटीआई को लाने वाले कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद, साकिब निसार रिकॉर्ड पर हैं कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जेल में डालने का फैसला उन लोगों का था। वो लोग कौन थे? कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद। उन्होंने हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। अब अंदर से गवाहियां आ रही हैं। जना हाउस हमला केस लाहौर की एटीसी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार और तफ्तीश करने की इजाजत दी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने साबिक वज़ीर आज़म से तफ्तीश के लिए दरख्वास्त दायर की थी। कायद पीटीआई तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सजा अटक जेल में काट रहे हैं। 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं, आए बैठकर तारीख तय कर लेते हैं। सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुशावरत के लिए बुला लिया। सिकंदर सुल्तान राजा को खास में मुलाकात की दावत दी। लिखा 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली तहलील की। सदर आर्टिकल 48(5) के तहत असम्बली तहलील के बाद 90 दिन में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का पाबंद है। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमिश्नर ने तमाम बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज कर दिया। मुलाकात के लिए दावतनामे भिजवा दिए। चेयरमैन पीटीआई शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान को खास इंतखाबात से शेड्यूल और तारीख से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई और फजल रहमान को आज शहबाज शरीफ के 25 अगस्त और आसिफ अली ज़रदारी को 29 अगस्त को बुला लिया। इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात के रोड मैप पर सियासी रहनुमाओं से मुशावरत करेगा। इलेक्शन कमीशन हुकाम से आज मुलाकात के लिए पीटीआई ने 3 रुकनी वक्त तश्कील दे दिया। बैरिस्टर अली जफर में न्यासी और न्याजुल्ला न्याजी शामिल हैं। वक्त इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेगा। 25 अगस्त को मुलाकात के लिए नून लीग ने 7 रुकनी वक्त तश्कील दे दिया। एसर इकबाल, आजम रज़ी ताड़र, राना सनाउल्लाह, साद रफीक, अमीर मकाम अता ताड़र और जाहिद हामिद शामिल हैं।
फरवरी में इंतखाबात ना हुए तो फिर खामोश आमरीत होगी। निगरान वज़ीर आज़म नवाज़ुल हक काकड़ फूंक फूंक का कदम रखें वरना मंजिल अटक या इडियाला होगी। तर्जुमान पीटीएम हाफिज हमदुल्ला की हवाई न्यूज़ से गुफ्तगू कहा, मावराए आइन अमल पर सियासी जमातें इंतखाबात के लिए तहरीक चलाने पर मजबूर होंगी। मुल्क में निगरान हुकूमत नहीं घरेलू सियासत है। इस माहौल में साफ शफाफ इंतखाबात नामुमकिन है। जावेद लतीफ़ कहते हैं, नून लीग इलेक्शन में ताख़ीर के हक में नहीं, नवाज शरीफ के बाद नवाबसी में रुकावट पैदा की जा रही है। पीपी रहनुमा निसार खुड़ो ने कहा, आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, इससे ज़्यादा ताख़ीर के हक में नहीं। सदर के पास तो इख्तियार असम्बली की जो इलेक्शन तक की तारीख देने के मिजाज ही नहीं रहे। तमाम इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन को मिल गए हैं और खत की रोशनी में जो कल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो अहम इजलास हो रहा है उसमें वो फैसला करेंगे। लेकिन हमारी जो हमारी इतला के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो है वो सदर पाकिस्तान से मुलाकात नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन का वक्त सदस्य मिलने नहीं जाएगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। बोले, सदर के पास मुशावरत या इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार ही नहीं। सदर ने तारीख दी तो इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर देगा। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ने कहा, साबिक सेक्रेटरी इतनी बड़ी और अजीब बात कर रहे हैं कि वक्त नहीं जाएगा। सदर मुमकिन बुला रहे हैं और अगर ये नहीं गए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पहले भी आइन तोड़ा। सदर के खत पर नहीं जाता तो ये आइन तोड़ना होगा। खुद को हमला आवर जहन्नुम के कुत्ते हैं, उनसे नहीं डरते। दीन के नाम पर उसर मचाने की कोशिश करने वालों को पैगाम है, वो लंबे अरसे तक नहीं लड़ सकते। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी खत्म करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म के कराची में गुफ्तगू। कहा, पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकिली अव्वलीन तरजीह है। अनवरुल हक काकड़ की निगरान वज़ीर आला सिंध में 101 से मुलाकात। हल्का मंदियों इंतखाबात से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी के वफ़द की भी निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। शोहदा हमारा फ़ख्र है, कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान के दौरे पर जवानों से खिताब। पाकिस्तान में मुकम्मल अमन इस्तेहकाम वापस आएगा। दहशतगर्द और उनके सहूलतकार मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा हैं, उनका पीछा करेंगे। दहशतगर्दों का सरेंडर करना होगा। आर्मी चीफ को इंसदादी दहशतगर्दी इंटेलिजेंस ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों में झड़प, लद्दाख में फायरिंग का शदीद तबादला। एक दहशतगर्द हलाक, हथियार गोलियां बरामद। महंगाई के हमारे आवाम को एक और झटका। बिजली 5 रुपये 40 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा 2022-23 की चौथी सहमाही एडजस्टमेंट के मत में किया गया। इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नापरा के सिविल जज की कराची के इलाके मंगू सिविल जज की अहलिया पर घरेलू मुलाजमा के तशद्दुद का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिविल जज आसिम हफीज को नौकरी से बर्खास्त करने के लिए दरख्वास्त इस्लामाबाद के लिए मंजूर। वफाकी हुकूमत और एडवोकेट जनरल को नोटिस। चीफ जस्टिस ने रिमार्क से सिविल जज का मामला एडमिनिस्ट्रेटिव है। ॿुधण में अचे पियो त तव्हांखे धमकायो पियो वञे त केस तां हथ खणण लाइ, इन मामले में केतिरी सदाकत आहे? चवनि था केस तां हथु खणो। अॼु आया माण्हू खणण, मां त उन माण्हू सां कान वियमि। मां हेॾे हली आयुमि पंहिंजे घर। केरु आहे? केरु त धमकायनि? जब एसपी आया अलाए सूबेदार अलाए छा, एसएचओ अलाए छा। रानीपुर में कम से मुलाजमा फातिमा के मुबैना कत्ल का केस। मकतूला के वालिदा पर सलाह और मुकदमे से दस्तबरदार होने के लिए दबाव। सादा लिबास में मलबूस एसएचओ हंगरूचा ने फातिमा के वालिदैन को अपने साथ ले जाने की कोशिश की। फातिमा की वालिदा का कहना है कि एसएचओ वर्दी में नहीं था, मुझे केस से दस्तबरदार होने के लिए धमकाया जा रहा। खदशा है बासर पीर हमें इंतजामिया के हाथों गायब ना करा दे। मुकदमे में नामजद पीर असद शाह 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है।
कराची में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे की मुश्तरका कार्रवाई, भारतीय जासूस और उसका पाकिस्तान सहूलतकार गिरफ्तार। SSP सिटी का कहना है मुलजिमान से 2 भारतीय पासपोर्ट, 1 पिस्तौल, 5 लाख ईरानी करेंसी और 6 मोबाइल फ़ोन बरामद। शनाख्त अकलदेव और जहूर के नाम से हुई। मुलजिम मुल्क के मुख्तलिफ अहम और हसास मकामात की जासूसी कर रहा था। पाकिस्तान और सऊदी अरब की स्पेशल फोर्सेस की मुश्तरका मशक़ें शुरुआत में इफ्तिताही तकरीब, दोनों मुल्कों के आला अफसरान की शिरकत। ISPR का कहना है मुश्तरका तरबियती फौजी मशक़ें अलबत्ता रून 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से भी मशक़ें की जाएंगी। पाकिस्तान के खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में पाक फ़ज़ाई का किरदार अहम और काबिल तारीफ़ है। निगरान वज़ीर दिफ़ा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर की एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद के दौरे में गुफ्तगू, कहा एयरफोर्स को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करके सिक्योरिटी चैलेंज से निपटने के काबिल बनाया जाएगा। रूसी मलेशिया विंग्स का सरबराह तैयारा हादसे में हलाक। खबरी इदारे के मुताबिक तैयारा मॉस्को के शुमाल में गिर कर तबाह हुआ। 10 अफराद हलाक हुए। वेगन्स ग्रुप के सरबराह युगेनी प्रिगोजिन तैयारे में सवार थे। युगेसिन ने कुछ अरसे कबल रूसी सदर पुतिन के खिलाफ बगावत की थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा वनडे आज हम्बनटोटा में खेला जाएगा। शाहीनों की सीरीज जीतने पर नजर। पहले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस के नाम इमाम उल हक वनडे रैंकिंग में चौथे से तीसरे नंबर पर आ गए। बाबर की पहली पोजीशन बरकरार। होशियार खबरदार, पाकिस्तानी पेस एक्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। पहले शाहीन शाह की दहशत, फिर नसीम की गजबनाक होलनाक और अब हारिस ने पुगल बजा दिया। भारतीय एक्सपर्ट्स ने अपनी टीम को मशवरा दिया कि किसी गलतफहमी में मत रहना। आलमी कप में बॉलर्स का ये तबाही मचाएगा। एशिया कप के लिए नेपाल क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। मेहमान टीम आज और जुमे को नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। एशिया कप का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान 30 अगस्त को मुल्तान में खेला जाएगा। पाकिस्तान वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया को हराकर रीमेच में मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल की। कैंगरूज पहले खेलकर सिर्फ 107 रन पर ढेर हुए। ग्रीन शर्ट्स ने मतलूबा हदफ आसानी से 15वें ओवर में हासिल किया। मोहसिन खान 37 रन बनाकर नुमाया रहे। कौमी टीम आखिरी ग्रुप मैच में आज मेजबान इंग्लैंड से टकराएगी। और डिज्नी ऑन आइस की 100वीं सालगिरह पर सऊदी अरब में सजा मेला। तिलिस्माती कहानियों के किरदारों की रियाद में यादगार परफॉर्मेंस। इफ्तिताही तकरीब में बच्चों बड़ों के साथ साथ गैर मुल्की भी खिंच चले आए। मिकी माउस और डोनाल्ड डक समेत दीगर कार्टून किरदार हाजिरीन की तवज्जो का मरकज़ रंगारंग डिज्नी ऑन आइस मेला 21 सितंबर तक जारी रहेगा।